वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज रात ही सऊदी अरब से वापस लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब गए थे और आज रात ही वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आतंकी हमले के बाद आज रात अपना दौरा अधूरा छोड़कर 2 दिन के दौरे के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब थे, लेकिन आज रात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है और आप इस घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के विदेश दौरे को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात ही वापस लौट रहे हैं। ये दौरा 2 दिन के लिए प्रस्तावित था, लेकिन अपने दौरे को वापस आधे में छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं। यहां आने से पहले उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जानकारी ली थी, मृतकों के लिए संवेदनाएं प्रकट की थी और गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर जाने के लिए कहा था। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आज रात को ही वापस आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश दौरा आधे में छोड़कर वापस आ रहे हैं। हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात वापस लौट आएंगे। ये दौरा 2 दिन का प्रस्तावित दौरा था, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें और घटना यहां पहलगाम से सामने आई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे, वहां उनका भव्य स्वागत हुआ था, लेकिन सऊदी अरब के साथ भारत के जिस तरह से दोस्ताना संबंध रहे हैं, सऊदी अरब भी समझेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त हिंदुस्तान में होने की जरूरत है और इसीलिए वो अपना दौरा आधे में छोड़कर वापस लौट रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ जाएंगे और कितनी बड़ी डेवलपमेंट इसे माना जाए कि एक प्रस्तावित विदेश दौरा अधूरा छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात वापस आ रहे हैं? देखिए, उनके ट्रिप में ये पहला ही ऐसा रहा है। उनके कार्यकाल की अगर बात करें तो पहली बार ऐसा करना पड़ रहा है जब किसी फॉरेन ट्रिप पे वो हो और दौरे को बीच में ही छोड़ के वापस आना पड़े। और समझा भी जा सकता है कि इतनी बड़ी घटना हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद आहत होंगे। उनको ये समझ में आ रहा होगा जल्द से जल्द देश पहुंचे ताकि यहाँ पे जो भी जरूरत हो सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग वगैरह, वो सब सारा अपडेट जल्द से जल्द लेके आगे जो कुछ भी निर्देश दिया जाना हो वो देते रहे और दुख की इस घड़ी में, संकट की इस घड़ी में देश के लोगों के साथ रहे। और इसी लिहाज से अभी जो डिनर आयोजन किया गया था सऊदी अरब के द्वारा पीएम मोदी के सम्मान में, उस डिनर में भी नहीं गए वो और कल सुबह वो वहां से निकल के यहाँ पहुंच जाएंगे। जबकि पहले का जो प्रोग्राम था उसके हिसाब से कल शाम तक उनको यहाँ पे आना था, लेकिन जैसे ये घटना हुई, ये आतंकी घटना, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सऊदी अरब में होने के बावजूद भारत से अपडेट लेते रहे, निर्देश देते रहे। गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना होइए आप। और इस तरह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का दौरा जो था वो आधे अधूरे में ही छोड़ के कल सुबह यहाँ पे वापस पहुंच जाएंगे वो। पवन जी, बिल्कुल बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि उनके कार्यकाल का यह पहला विदेश दौरा है जिसमें वो आधा छोड़कर वापस आ रहे हैं। सऊदी अरब के साथ उनके इस दौरे को अधूरा छोड़ना, रिश्ते बेहतर हैं, शायद वो स्थिति को समझ रहे होंगे। निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और आतंकवाद के मसले पे सऊदी अरब सबसे मुखर समर्थकों में रहा है भारत के साथ, और पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश की गई थी कि इस्लाम का एंगल दे के और सऊदी अरब को भारत से दूर किया जाए, लेकिन सऊदी अरब ने हमेशा ही 2 टूक शब्दों में इनकार किया और आतंकवाद पे भारत के साथ खड़े रहे। बल्कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो किया जाता है उस मामले को लेकर भी सऊदी अरब अपनी चिंता भारत के साथ उसी रूप में साझा करता है और बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम की बात कही जाती है जिससे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जैसी चीजें भारत में ना होने पाए, और इस तरह के दौरे भी कुछ हुए हैं। तो सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते इतने शानदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की अगर बात कर लें तो तीसरी बार हो गए हैं। उससे पहले के जो 7 दशक थे, भारतीय प्रधानमंत्री की कुल 3 यात्रा हुई थी और इन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में, 11 साल के कार्यकाल में ऑलरेडी 3 दौरा ये सऊदी अरब का कर चुके हैं। और ये बताता है कि भारत और सऊदी अरब का रिश्ता
इस प्रकार से एक नए डायमेंशन पे पहुंच चुका है पीएम मोदी के कार्यकाल में। और वहां पे दौरे को बीच में छोड़ के आने से कोई समस्या ऐसी बात है नहीं। सऊदी अरब खुद बहुत आहत है इस प्रकार की आतंकी घटना के बारे में जानकर। बिल्कुल देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस आ रहे हैं। ये 11 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहला वो मौका है जब उन्हें अपना ये दौरा बीच में छोड़कर आना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहां इस वक्त भारत में होना कितनी बड़ी प्राथमिकता है। वो लगातार गृह मंत्री के साथ संपर्क में हैं और उन्होंने ही गृह मंत्री को श्रीनगर जाने के लिए कहा था, जिसके बाद गृह मंत्री ने श्रीनगर में एक हाई लेवल मीटिंग की है।